बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आगे लीड करते हुए इस वक्त वो नजर आ रहे हैं। और चंद्रशेखर बावनकुले ने, आपको याद होगा, ये कहा था कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री का चेहरा मोहरा उसको लेकर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। ये नतीजों के बाद की तस्वीर होगी, लेकिन महाराष्ट्र के इस रण में बीजेपी मजबूत स्थिति के साथ, महायुति मजबूत स्थिति में 156 पर लीड करती हुई इस वक्त नजर आ रही है। और वही जो अलायंस है वो कुछ पीछे होता हुआ दिख रहा है। 109 सीटों पर इस वक्त है अलायंस के नंबर्स, लेकिन 37-40 यानी झारखंड में 78 सीटों पर जो रुझान आए हैं उसमें इंडिया लीड कर रहा है और एनडीए उसमें अभी पीछे है। इंडिया 40 पर है तो एनडीए 37 सीटों पर इस वक्त आगे है। और कौन कौन, जल्दी से आपको बता दें कैंडिडेट्स को लेकर। मानखुर्द से कांग्रेस के नवाब मलिक इस वक्त पीछे चल रहे हैं, महाराष्ट्र में आपको मैं बताऊं। इसके साथ ही बीजेपी के अमर कुमारी बाउरी आगे है, इधर मानखुर्द से सपा के अबू आजमी आगे चल रहे हैं। मानखुर्द से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अबू आजमी इस वक्त आगे चल रहे हैं। इसके साथ नाला सोपारा से बीजेपी के राजन नाइक इस वक्त कर रहे हैं लीड। हेमंत सोरेन ने इधर झारखंड में अपनी स्थिति को मजबूत रखा हुआ है। वापस महाराष्ट्र में वाशिम से बीजेपी के श्याम खोड़े आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही कालामनूरी से शिंदे गुट के संतोष बांगर वो आगे चल रहे हैं। अब आजसू को लेकर अपडेट है, आजसू के कैंडिडेट आगे हो चुके हैं। रुझानों में डिंडोरी से नरहरी जिरवाल इस वक्त आगे बताए जा रहे हैं। और इसके साथ ही रुझानों में ये आगे चल रहे हैं इस वक्त। इधर महाराष्ट्र में देखिए बसमत से अजीत गुट के चंद्रकांत नवघरे हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। एनडीए 37 सीट पर इस वक्त बनी हुई है और इंडिया अलायंस 41 सीट पर आगे है। 37-41 इस वक्त। डाल्टनगंज से बीजेपी के आलोक चौरसिया आगे चल रहे हैं। निरसा से बीजेपी की अपर्णा सेनगुप्ता इस वक्त चल रही है आगे। हाटिया से बीजेपी के नवीन जायसवाल इस वक्त लीड करते हुए आगे बढ़े हुए हैं। और खूंटी से जेएमएम के राम सूर्य मुंडा इस वक्त चल रहे हैं आगे। जेएमएम के राम सूर्य मुंडा इस वक्त आगे हैं झारखंड में, जहां पर इंडिया 41 सीटों पर इस वक्त कर रही है लीड। बीजेपी के आलोक चौरसिया डाल्टनगंज से आगे चल रहे हैं 79 सीटों पर। 81 में से अभी तक रुझान सामने आ चुके हैं, 2 सीटों के रुझान अभी आना और बाकी है। लेकिन इंडिया अलायंस के लिए झारखंड से चेहरे पर मुस्कान लाने वाली अभी तस्वीर है रुझानों में, जहां पर इंडिया अलायंस ज्यादा मजबूत इस वक्त एनडीए से नजर आ रहा है। और महाराष्ट्र में बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में इस वक्त अभी रुझानों में नजर आ रही है। बेहतरीन प्रदर्शन और इसके साथ ही जादुई आंकड़े को पार करती हुई इस वक्त दिख रही है महायुति। महाराष्ट्र में 275 सीटों पर आ चुका है अभी तक का रुझान। और साथ ही 79 सीटों पर झारखंड के रण में देखिए कौन कौन अभी आगे चल रहा है। सबसे पहले महाराष्ट्र में वसमत से अजीत गुट के चंद्रकांत नवघरे इस वक्त आगे चल रहे हैं। साथ ही इधर जामा से जेएमएम की लुइस मरांडी आगे बताई जा रही है। कराड़ से पृथ्वीराज चौहान आगे बताए जा रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, मुर्मू इस वक्त आगे चल रहे हैं, ये बताया जा रहा है। कराड़ से पृथ्वीराज चौहान आगे है। जामताड़ा से बीजेपी की सीता सोरेन इस वक्त आगे चल रही है। कांग्रेस के डॉक्टर इरफान अंसारी इस वक्त चल रहे हैं पीछे। इसके साथ रुझानों में मुंबा देवी से शाइना एनसी एक बार फिर से आगे हो चुकी है। जामताड़ा से बीजेपी की सीता सोरेन इस वक्त आगे चल रही हैं। और गांडे से जेएमएम से कल्पना सोरेन भी इस वक्त आगे हैं। और झारखंड में जो नतीजे अभी आने शुरू होंगे उससे पहले आए रुझानों में देखिए कुछ सीट है, जैसे कि चंपाई सोरेन है। चंपाई सोरेन लगातार शुरुआती काउंटिंग से ही अपनी स्थिति को मजबूत करके चल रहे हैं। इधर एकनाथ शिंदे, उनकी स्थिति मजबूत है। अजित पवार की स्थिति मजबूत है। देवेंद्र फडणवीस है वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। इसके साथ जमशेदपुर पश्चिम से जेडीयू के सरयू राय इस वक्त आगे बताए जा रहे हैं झारखंड में। और 275 सीटों पर महाराष्ट्र में अभी तक का आंकड़ा सामने आ चुका है 79 सीटों पर, जहां झारखंड में इंडिया अलायंस इस वक्त बेहतर नजर आ रहा है, बेहतर प्रदर्शन करते हुए रुझानों में एनडीए के कंपैरिजन में, जहां पर बीजेपी 807 इस वक्त अलायंस में है और दूसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेस बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए झारखंड में नजर आ रही हैं। और झारखंड में अगर इंडिया अलायंस मजबूत स्थिति में है तो यानी कि जो मुद्दे उठाए गए थे, जो मुद्दे आदिवासियों को लेकर कि उनका अधिकार छीन लिया जाएगा, डेमोग्राफी को लेकर, घुसपैठियों को लेकर जो रैलियों के दौरान जो मुद्दे उठाए गए थे, उनका इम्पैक्ट क्या बहुत ज्यादा नहीं पड़ा है, ये एनालिसिस का विषय रहेगा। लेकिन जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये रुझान है, ये नतीजे नहीं है। अभी नतीजों को आने में इंतजार है, पहला नतीजा, दूसरा नतीजा, तीसरा नतीजा। लेकिन जो भी नतीजा आएगा वो सबसे पहले अगर आपको कहीं पर नजर आएगा तो वो भारत 24 पर आपको नजर आएगा।
इसीलिए भारत 24 के साथ आप रहिए, ग्लूड रहिए, क्योंकि यहीं पर